आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में कंपाउंड वर्ब किस तरह से बनाए जाते हैं उसे हम सीखेंगे। अब यूजुअली फारसी भाषा में इन्फिनिटिव्स आमदन, आवर्दन, बूदन, दादन, दाश्तन, जदन, शुदन, करदन, गश्तन, परदाख्तन, गुजश्तन या गुजरानदन से पहले नाउन, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या कोई भी फ्रेज लगाकर हम कंपाउंड वर्ब बना सकते हैं। फारसी भाषा में संज्ञा को इस्म कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। इस्म, इसके साथ ट्रांसलिटरेशन दिया हुआ इस्म। तो आइए सीखते हैं। देखिए, दर्स यानी लेसन, ये नाउन है। इसके साथ अगर हम दादन इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो दोनों को मिलाकर बनता है दर्स दादन, यानी पढ़ाना, टू टीच। इसी तरह से तब यानी बुखार, तो इसके साथ अगर इन्फिनिटिव हम लगाए दाश्तन तो तब दाश्तन बना, यानी बुखार का होना। इस तरह दर, तो फारसी भाषा में दर हम दरवाजे को कहते हैं, तो जदन इन्फिनिटिव लगाएं तो बना दर जदन, यानी दरवाजे को खटखटाना। इस तरह पादशाह, हम जानते हैं पादशाह किंग को कहते हैं, तो शुदन इन्फिनिटिव है, तो पादशाह शुदन यानी राजा का बन जाना, यानी बादशाह का बन जाना। इस तरह कार नाउन है, यानी काम को कहते हैं। इस तरह में इन्फिनिटिव करदन लगाएं तो बना कार करदन, यानी काम का करना। आपने देखा कि इन इन्फिनिटिव से पहले अगर हम ये नाउन लगा देते हैं तो हमारा कंपाउंड वर्ब बन जाता है। आइए सीखते हैं कि हम प्रेपोजिशन को इन्फिनिटिव से पहले ऐड करके किस तरह से कंपाउंड वर्ब बना सकते हैं। प्रेपोजिशन को फारसी में हरफ इजाफे कहा जाता है। तो यहाँ देखिए दर, अभी हमने पहले वाले इसम में सीखा है दर हम डोर को भी कहते हैं। दर हमारी प्रेपोजिशन भी है, यानी इन और इनटू। तो इसके साथ अगर हम आमदन इन्फिनिटिव लगा दें तो बना दर आमदन, यानी बाहर आना या किसी चीज को अर्न करना, यानी कमाना। तो फिर देखिए दर वही इन इनटू है। इसके साथ अगर हम आवर्धन इन्फिनिटिव लगाते हैं तो कंपाउंड इन्फिनिटिव बना दर आवर्धन, यानी किसी चीज को बाहर निकालना। तो अगला है बर, प्रेपोजिशन है ओन और अपोन की सेंस में। इसके साथ अगर हम बूदन इन्फिनिटिव लगाएं तो बनता है बर बूदन, यानी निश्चय करना, टू बी डिटरमाइंड। आइए अब हम सीखते हैं कि एडवर्ब से हम किस तरह कंपाउंड वर्ब बना सकते हैं। एडवर्ब को फारसी भाषा में कैद कहते हैं। तो देखिए बर हमारा एडवर्ब भी है। अब एडवर्ब की मीनिंग में इसे कहते हैं अप या अबव। तो इसके बाद अगर हम दाश्तन लगाएं तो बना बर्दाश्तन, टू पिक अप। ये वही बर्दाश्ता जिसे हम हिंदी में सहन करने के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो बर, फिर देखिए बर का मीनिंग पीछे या ऊपर भी होना होता है, ओवर की सेंस में। तो गश्तन इसके साथ अगर हम लगा दें तो बना बर गश्तन, यानी लौटना, यानी वापस आना। तो दर, दर हमारा एडवर्ब भी है, दर हमारा नाउन भी है, प्रेपोजिशन भी है और एडवर्ब भी है। तो दर को हम आउट की सेंस में प्रयोग करते हैं। इसके साथ अगर हम गुजश्तन इन्फिनिटिव प्रयोग करें तो कंपाउंड इन्फिनिटिव बना दर गुजश्तन, यानी किसी का इस दुनिया से चले जाना, यानी टू पास अवे। तो अगला हमारा एडवर्ब है बुलंद, यानी हाई या लाउडली। इसके साथ अगर हम इन्फिनिटिव शुदन प्रयोग करें तो कंपाउंड इन्फिनिटिव बना बुलंद शुदन, बुलंद शुदन, यानी टू गेट अप, टू राइज। आइए अब हम एडजेक्टिव को ऐड करके किस तरह से कंपाउंड वर्ब बना सकते हैं वो सीखते हैं। तो बद हम सभी जानते हैं एडजेक्टिव है, यानी बुरा। तो इसके साथ अगर हम करदन ऐड कर दें तो बद करदन कंपाउंड वर्ब बना, बद करदन किसी बुरे काम का करना। अगला है पहन, यानी चौड़ा। इसके साथ करदन ऐड करें तो बना पहन करदन, यानी किसी चीज को चौड़ा कर देना। रोशन, यानी रोशनी हम सभी जानते हैं लाइट। इसके साथ हम करदन ऐड कर दें तो रोशन करदन, यानी किसी चीज को रोशन कर देना, टू लाइट अप। खुश, हैप्पी। गुजरानदन इन्फिनिटिव प्रयोग करें तो बना खुश गुजरानदन, यानी
खुशी से वक्त का गुजारना। अगला है कोहने यानी पुराना, तो शुदन इन्फिनेटिव लगाएं तो बना कोहने शुदन यानी पुराना हो जाना। आइए अब हम सीखते हैं कि अगर इन इन्फिनेटिव से पहले हम किसी इबारत यानी फ्रेज को लगा दें, तो इबारत फारसी भाषा का शब्द जैसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, इबारत यानी फ्रेज। तो आइए देखें, बाद दरसर यानी घमंडी। अगर बाद दरसर के बाद हम दार्शनिक इन्फिनेटिव का प्रयोग करें तो कंपाउंड वर्ब बना बाद दरसर दाश्तन यानी घमंडी हो जाना। बर्बाद, इसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं ये फ्रेज के सेंस में यानी बर्बाद हो जाना, हम सभी जानते हैं। टू रुइन, तो इसके साथ अगर हम दादन लगा दें तो बर्बाद दादन यानी बर्बाद कर देना। तो अगला है तीरंदाजी। तीरंदाजी में हिंदी में प्रयोग करते हैं आश्चर्य के सेंस में, यह फारसी भाषा का शब्द है। इसके साथ अगर हम कर्दन इन्फिनेटिव प्रयोग करें तो कंपाउंड इन्फिनेटिव बना तीरंदाजी कर्दन यानी टू शूट। दादो बिदाद यानी शोर शराबा करना। इसके साथ हमने कर्दन इन्फिनेटिव लगाया तो बना दादो बिदाद कर्दन यानी शोर मचाना। आइए अब हम सीखते हैं कि कंपाउंड वर्ब की हम प्रेजेंट फॉर्म या इंपेरेटिव वर्ब किस तरह से बनाएंगे। तो आपको इसमें जो वर्बल एलिमेंट है या जो इन्फिनेटिव है उसकी प्रेजेंट फॉर्म आपको यूज करनी है। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फ्रेज एज इट इज रहेगा। हमने जो इन्फिनेटिव लगाया है हम सिर्फ उसी की प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे तो हमारे कंपाउंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या इंपेरेटिव वर्ब बन जाएगा। ये देखें, जैसे है दर्स दादन, तो इसमें दादन देखिए इन्फिनेटिव है यानी वर्बल एलिमेंट है, तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती दे, तो बना दर्स दे यानी टीच। तीसरा कारकर्दन, इसमें कर्दन इन्फिनेटिव है यानी वर्बल एलिमेंट है, तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म है कुन, तो कारकुन यानी काम करो। इस तरह दर आवर्दन, इसमें आवर्दन इन्फिनेटिव है यानी वर्बल एलिमेंट है, तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म है आवर यानी दर आवर यानी बाहर निकालो। इस तरह से बरगश्तन, तो इसमें गश्तन इन्फिनेटिव है, इसकी प्रेजेंट फॉर्म गर्द है, तो बरगर्द यानी वापस आ जाओ, या टू बी की सेंस में हम इसे प्रयोग करते हैं। तो बुलंद शुदन, तो इसमें शुदन इन्फिनेटिव है यानी वर्बल एलिमेंट है, इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है शू या शव, तो बुलंद शू यानी टू गेट अप, टू राइज। आज हमने सीखा कि कंपाउंड वर्ब हम नाउन लगाकर, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, फ्रेज को इस्तेमाल करके भी हम कंपाउंड वर्ब बना सकते हैं, और उनके इंपेरेटिव या प्रेजेंट फॉर्म बनाने के लिए हमें जो इन्फिनेटिव उसमें ऐड किया गया है सिर्फ उसकी प्रेजेंट फॉर्म को हम लगाएंगे तो हमारा कंपाउंड वर्ब का हमें इंपेरेटिव वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।